नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट को एआई की हेल्प से टैली में पोस्ट कर लिया था। अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग उसी रिसिप्ट नोट से परचेज वाउचर को पोस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं और फिर टैली पर चलेंगे और साथ ही साथ अपने एक्सेल वीबी स्क्रिप्ट के कोड को भी समझेंगे और प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में सबसे पहले परचेज ऑर्डर को प्रिपेयर किया है ना, उसका कोई एक यूनिक नंबर रखा, फिर उस यूनिक नंबर से हम लोगों ने रिसिप्ट नोट बनाया। अब इस रिसिप्ट नोट पर भी हम लोगों ने एक यूनिक नंबर दिया। अब इस रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट हम लोग परचेज बिल पोस्ट करेंगे। ठीक है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, रिसिप्ट नोट क्या होता है और परचेज वाउचर क्या होता है, ये मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों को बताया है। वहां पर विजिट करके इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर अगर आप लोग विजिट करते हैं और कोड पर मेहनत करते हैं तो आप लोग भी ये चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले चलते हैं टैली स्क्रीन पर। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, अभी जब आप डे बुक में जाएंगे तो आपको परचेज ऑर्डर जो कि कितनी पीस का था, 40 पीस का है ना, इसके अगेंस्ट ऑर्डर नंबर ये था। इसमें से हम लोगों ने 20 पीस रिसिप्ट नोट पोस्ट कर दिए थे इस रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट, है ना। अब इसका पर्टिकुलर रिसिप्ट नंबर का हमने परचेज वाउचर पोस्ट किया है कि नहीं किया है। देखिए, होगा क्या कि आप कहीं इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहां पर ये मल्टीपल रिसिप्ट नंबर होंगे, है ना, मल्टीपल परचेज ऑर्डर नंबर होंगे। तो इसको जानने के लिए कि हमने भाई रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट परचेज वाउचर पोस्ट किया है कि नहीं किया है, ये जानने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आइएगा आप लोग और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, फिर परचेज बिल पेंडिंग आप देख रहे हैं तो अभी आपको ये देखिए ये दिखा देगा, है ना, ट्रैकिंग नंबर जो रिसिप्ट नंबर है उसके अगेंस्ट अभी 20 पीस का परचेज वाउचर पेंडिंग है। ठीक है, तो ये लिस्ट निकाल करके आप अपने स्टोर इंचार्ज को दे सकते हैं और उनसे क्यूरी कर सकते हैं कि भैया रिसिप्ट नोट तो आ गया है 2 अप्रैल को और आज हो गई है 25 अप्रैल, अभी तक आपने बिल नहीं सबमिट किया है ना। तो हम लोग इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल गोडाउन में तो आ गया है लेकिन अभी उसका परचेज वाउचर बनना बाकी है ना। अच्छा, आप सिंपली जैसे परचेज वाउचर फीड करते हैं, देखिए F9 से परचेज पर आएंगे, यहाँ पर कोई भी जो इनवाइस नंबर हो, डेट, वो ले लेंगे। फिर जब आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो रिसिप्ट नंबर के अगेंस्ट देखिए यहाँ पर आपसे क्यूरी की जाती है। आप रिसिप्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं और एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ रिसिप्ट नंबर सेलेक्ट होती है ऑर्डर नंबर अपने आप आ जाता है। फिर हम कंट्रोल ए कर देते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं और देखिए पूरी की पूरी जो 20 पीस की थी वो यहाँ पे हमें शो हो जाती है ना। अब ये तो हो गई मैनुअल प्रोसेस की बात। हम लोग इसको किससे करेंगे, एआई की हेल्प से, है ना। तो DAP, अभी देखिए कोई भी परचेज वाउचर पोस्ट नहीं है ना। तो हम लोग अपने उसी पुराने एआई प्रोग्राम पर आ जाएंगे। इस पर ये जो यूजर फॉर्म है दोस्तों, फर्स्ट में हम लोगों ने परचेज ऑर्डर क्रिएट की बटन जोड़ी, फिर उसके बाद रिसिप्ट नोट क्रिएट की बटन ऐड की। अब आज हम लोग परचेज वाउचर क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसकी बटन ऐड कर दी है। ठीक है, इस कोड की शर्त हम लोग कहाँ पे होने चाहिए, गेटवे ऑफ टैली पर। तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद हैं। अब बस सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए सारा प्रोसेस अपने आप ये क्या कर रहा है, करके इसने क्या किया, परचेज वाउचर पोस्ट कर दिया। ठीक, अब हम लोग परचेज वाउचर पहले देख लेते हैं, DAP। तो यहाँ परचेज वाउचर भी आ गया है। अब अगर परचेज बिल पेंडिंग की बात की जाए
तो कोई परचेज बिल पेंडिंग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो जीआरएन बनी थी, गुड्स रिसिप्ट नोट या रिसिप्ट नोट, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने परचेज वाउचर फीड कर दिया है ना। अब दोस्तों अगर कोड की बात करनी है तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर विजिट करना है। ये वाला जो प्रोसेस है, ये तो हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया और ये वाले से टैली बिल्कुल एक्टिव हो गई। अब आप जो जो की प्रेस करते हैं वो सारी कीज मैंने यहाँ ले ली। अभी देखिए मैंने डेट फिक्स रखी, इनवाइस नंबर फिक्स रखा, पार्टी नेम फिक्स रखा है ना, और जो रिसिप्ट नंबर था वो फिक्स रखा। बाकी सारे प्रोसेस को एज इट इज कर दिया। तो आपके सामने परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और साथ ही साथ परचेज वाउचर, ये 3 चीजें हो गई हैं। अभी दोस्तों परचेज का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें रिजेक्शन आउट और डेबिट नोट इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो आईटीसी का प्रोसेस है उसमें भी एआई की हेल्प लेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि यहाँ सब चीज़ें फिक्स चल रही हैं, है ना। एक सिंगल आइटम से ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर पार्टी हम लोग एक बना लेंगे, उनसे हम लोगों को मालूम रहेगा भैया फला फला आइटम आते हैं, उसमें से जो जो आइटम हमें चाहिए होगा, जिस जिस क्वांटिटी का वो लिख देंगे, रेट फिलअप कर देंगे और बटन पर प्रेस करेंगे, हमारा परचेज वाउचर जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे होंगी। आप लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चैनल पर विजिट करते रहिए, सीखते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए। मैं और जो हमारे कई मित्र हैं वो आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इसी वादे के साथ हम लोग टॉपिक की समाप्ति करते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।